नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और सनसनीखेज क्राइम स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी आसाम के दोहरे हत्याकांड की कहानी है, जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए थे। इस मामले में जहां बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई थीं, वहीं इस मामले को दो राज्यों का मामला बनाकर उलझाने की भी पूरी कोशिश की गई थी। दोस्तों, आसाम के गुवाहाटी में एक बेहद अमीर परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया थी शंकरी डे, और उनका एक बेटा भी उनके साथ रहता था, जिसका नाम था अमर ज्योति, और उसकी उम्र 32 वर्ष थी। शंकरी डे के पास गुवाहाटी में मित्रों 4 बंगलो थे, जिसमें एक में वो स्वयं रहती थी, दूसरे में उनका बेटा, और 2 जो अन्य बंगलो थे वो किराए पर थे, जिससे उन्हें अच्छी खासी इनकम भी हो जाया करती थी। अमर ज्योति को मित्रों एक वंदना कलिता नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। समय बीतता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। अमर ज्योति कामकाज के सिलसिले में अपने ऑफिस चला जाया करता था, तो वंदना घर पर अकेली रहती थी और पूरा दिन कोई काम भी नहीं रहता था, तो बोर होती रहती थी। तो एक दिन वंदना की सास शंकरी डे ने उससे कहा कि तुम भी कुछ काम क्यों नहीं कर लेती हो, जो पैसा लगेगा वो मैं लगा दूंगी, तुम्हारा भी समय पास हो जाया करेगा और तुम बोर भी नहीं होगी, इस तरीके दोनों काम बन जाएंगे। दोस्तों, वंदना शादी से पहले एक स्कूल में पीटी टीचर हुआ करती थी, तो उसका रुझान जिम की तरफ काफी था पहले से ही। तो वंदना ने अपनी सास से कहा कि मैं एक जिम खोलना चाहती हूँ, अगर आप उसे फाइनेंस कर दें तो मैं जिम खोल लूँ। तो शंकरी डे ने उसे पैसा दिया और वंदना ने एक जिम खोल लिया। समय बीतता रहा और एक दिन वंदना के जिम में एक ऑटो चालक धंती डे का और उसका दोस्त अरूप डे का जिम करने के लिए आते हैं। वंदना इनसे मिलती है और महसूस करती है कि वंदना को देखने का जो इनका तरीका है वो बेहद अजीब है, और ये लोग उसे कुछ अलग अंदाज से ही देखते हैं। अच्छा, वंदना भी पहले से ही कुछ इसी तरीके की महिला थी। उसे भी नए नए मर्दों पर बड़ा इंटरेस्ट रहता था, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी। जिम में इतने लोग आते थे, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं कर पाई किसी के साथ ऐसा व्यवहार करने की। लेकिन जब उसने देखा कि ये लोग उसे अजीब ढंग से देखते हैं, उसे इशारों इशारों में अप्रोच कर रहे हैं, तो वंदना की भी हिम्मत पड़ने लगी। और एक दिन वंदना ने इन दोनों को अपने घर बुलाया, और घर पर जब ये दोनों पहुंचे तो वंदना ने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिससे ये दोनों और ज्यादा उत्तेजित और आकर्षित हों। फिर इन तीनों ने मिलकर घर पर ही खूब मौज मस्ती की, और इन सब चीजों का एक फिर सिलसिला सा चल पड़ा मित्रों। आए दिन वंदना इन्हें अपने घर बुलाती और तीनों मिलकर अय्याशी करते। एक दिन अचानक, दिन का समय था, ये तीनों घर पर ही थे और आपत्तिजनक स्थिति में थे। तभी अमर ज्योति घर आ जाता है। वो अपने घर के बाहर धंती डेका की ऑटो देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वंदना के पास तो खुद बुलेट मोटरसाइकिल थी और वो खुद उसको ड्राइव करती थी, तो फिर इस ऑटो को बुलाने का क्या मतलब था। खैर, अमर ज्योति घर का दरवाजा खटखटाता है तो घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था। अब अमर ज्योति की शक की सुई और गहरी हो जाती है। खैर, किसी तरीके मित्रों अमर ज्योति घर के अंदर जाता है और इन तीनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। तो मित्रों, धंती डेका और उसका दोस्त तो कपड़े लेकर भाग जाते हैं, लेकिन वंदना को रंगे हाथों पकड़ने के बाद आग बबूला अमर ज्योति खूब डांट फटकार लगाता है, और वंदना उससे गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है कि ये अंतिम गलती है, मुझे माफ कर दो, अब जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन मित्रों, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपनी पत्नी को इस तरीके की आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी और वो कितना आग बबूला हुआ होगा। तो अमर ज्योति ने वंदना की एक भी नहीं सुनी और वंदना को बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाई और कहा
कि मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए। अब मैं तुम्हारी जैसी औरत के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। अब मित्रों, जब वंदना को लगा कि अब हर हालत में अमरज्योति उसे तलाक दे ही देगा, तो वो बहुत परेशान हो गई। अच्छा, एक बात का डर उसे और भी सता रहा था कि अगर अमरज्योति ने उसे तलाक दे दिया तो उसे अमरज्योति की प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, जिसका सबसे बड़ा लालच था वंदना को, क्योंकि अमरज्योति के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। जो पूरी प्रॉपर्टी जो भी थी वो उसकी मां शंकरी डेका के नाम पर थी। अब मित्रों, वंदना को यह भी लगा कि तलाक में भी उसे कुछ नहीं मिल पाएगा, तो वंदना ने एक बेहद खतरनाक प्लान तैयार किया और अपने उस प्लान में धंती और अरूप को भी शामिल कर लिया। इसके बाद वंदना ने सबसे पहले 26 जुलाई 2022 को गुवाहाटी के चांदमारी इलाके में अपनी सास शंकरी डेका की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में रख दिया। इसके बाद मित्रों, 17 अगस्त सन 2022 को गुवाहाटी के ही नरंगी के ही अपने घर में अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर अपने पति अमरज्योति की हत्या कर दी। मित्रों, दरअसल अमरज्योति जब घर आया तो वंदना ने उसकी ड्रिंक में कुछ ऐसा पदार्थ मिला दिया जिससे वो बेहोश हो गया और फिर इन तीनों ने उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश के भी छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया। इस बीच में मित्रों, जो खून निकला था उसे साफ करने में बहुत सारे कपड़े लग गए और वंदना ने उन सारे कपड़ों को छत पर रखकर आग लगाई थी, जिन्हें पड़ोसियों ने देखा था। सास और पति का कत्ल करने के बाद अब इनकी लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की बड़ी चुनौती वंदना के सामने थी। लिहाजा इन तीनों ने तय किया कि लाश के टुकड़ों को आसाम में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य मेघालय में ठिकाने लगाना सही रहेगा। इसी प्लान के तहत इन लोगों ने मित्रों लाश के टुकड़ों को पॉलीथीन में रखा और फिर उन्हें 2 बैगों में भरकर तीनों बॉर्डर की तरफ निकल पड़े। मेघालय की सरहद में दाखिल होने के बाद इन लोगों ने पहाड़ी पर खड़े होकर लाश से भरे बैगों को गहरी खाई में फेंक दिया और फिर तीनों वापस चले आए। और फिर मित्रों, कुछ दिन बीतने के बाद 29 अगस्त को वंदना ने नूनमती पुलिस थाने में अपनी सास और पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। वंदना ने पुलिस को बताया कि उसने अपने सास और पति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं मिल नहीं पाए। अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास लग नहीं पाया। मित्रों, पुलिस इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए काफी हाथ पैर मार रही थी मित्रों, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग रहा था। इसी दौरान इस मामले में एक नया मोड़ आ गया और मोड़ यूं आया मित्रों कि अमरज्योति के चचेरे भाई ने इसी थाने में अमरज्योति और शंकरी डे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और इस मामले में अमरज्योति की पत्नी वंदना का हाथ होने की पूरी शंका जताई। अमरज्योति के चचेरे भाई ने पुलिस को बताया कि वंदना ने उसकी सास शंकरी डे के खाते से पैसे निकाले थे। बस यही बात मित्रों पुलिस के लिए अंधेरे में रोशनी साबित हुई। इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से मित्रों जांच प्रारंभ की और वंदना का मोबाइल सर्विलांस में लगाया। फिर पुलिस ने अमरज्योति और वंदना दोनों के मोबाइलों की CDR भी हासिल कर ली। सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद मित्रों पुलिस ने जो खुलासा किया उससे सारे लोग हैरान रह गए। मित्रों, इस मामले में 7 महीने तक जांच करने के बाद पुलिस ने कातिल का खुलासा किया और बताया कि अमरज्योति और उसकी मां की कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी ही बहू वंदना कलिता है। और फिर मित्रों पुलिस ने वंदना को गिरफ्तार कर लिया और उसके आशिक को भी गुवाहाटी से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरे आरोपी को तिनसुकिया जिले से पकड़ा गया। सख्ती से पूछताछ शुरू हुई मित्रों
तो वंदना ने कबूल किया कि उसने ही 2 लोगों के साथ मिलकर अपनी सास और पति की हत्या की है। आरोपी वंदना, कलिता और उसके दोनों साथियों को लग रहा था कि लाश मेघालय में ठिकाने लगाने से ये लोग बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मित्रों। पुलिस ने इन लोगों की निशानदेही पर दोनों लाशों की कुछ टुकड़े भी बरामद कर लिए। पुलिस के मुताबिक चेरापूंजी के पास खासी हिल्स में शंकरी डे की लाश के कुछ टुकड़े बरामद किए गए हैं और बाकी टुकड़ों की तलाश जारी है। मित्रों, पुलिस ने वंदना और उसके दोनों साथियों को जेल भेज दिया। तो ये थी मित्रों अय्याश लालची कलयुगी पत्नी की सच्ची कहानी, एक बहू की कहानी जिसने अपनी अय्याशी और लालच के लिए अपने ही पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया। यह कहानी अगर मित्रों आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।